नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, ठीक है। और आज से आप तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप तैयारी नहीं किए हैं अभी तक शुरू तो, ठीक है। और ये कंप्लीट यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आ गया है। ये आपको 8वां प्रैक्टिस सेट हम लोग आज लगाएंगे, ठीक है। अगर ये देख रहे हैं यहाँ पे वर्दी का सपना अगर आप देखे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। प्रतिदिन ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है और उड़ान बैच में इसका PDF हम एक दिन पहले दे देते हैं ताकि सभी लोग पहले इस क्लास को करने से पहले PDF से क्वेश्चंस को बना ले। एक बेहतरीन रणनीति है और ये रणनीति आपको 100% सफलता तक पहुंचाएगा ये उड़ान बैच का। तो जो उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उड़ान बैच का लिंक जो आपको दिया हुआ है तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है आपको बैच ले लेना है। उड़ान बैच 100% सफलता मिलेगा। बहुत रणनीति के साथ सारा चीज़ हो रहा है। 25 को टेस्ट वगैरह सारा चीज़ आपको उसमें फ्री मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का जो है थ्योरी के साथ हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। सभी लोग जो है 8वां सेट यहाँ पर लगाएंगे मेरे साथ और लास्ट में कमेंट बताएंगे कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ये बताना है। अंगीकृत का मतलब ये हुआ कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, या पूछेगा कि बनकर तैयार हुआ। ये सभी जगह पे आपको राइट आंसर एक ही होगा, याद रखना। इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। यानी लागू छोड़ के जो भी आपसे लगभग पूछे वो आपको जो है आंसर 26 नवंबर 1949 लगाना है। लेकिन जब ये लागू पूछे कि संविधान लागू वाला बात आ जाएगा तब ये 26 जनवरी आपको जो है 1950 होगा, ठीक है। तो अंगीकृत यहाँ पे है तो क्या होगा 26 नवंबर 1949, याद रखेंगे। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है, ये बताना है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिकार क्षेत्र अधिक्षेत्र जो होता है अधिक्षेत्र की जो है सूची को शामिल किया गया है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से कौन सी अनुसूची में ये होगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पहली अनुसूची में ये आपको है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये पहली अनुसूची में है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 मूलभूत अधिकार में से एक का चयन करें जो भारतीय नागरिकों और विदेशी को भी उपलब्ध हो। मतलब भारत के साथ साथ विदेश के भी व्यक्तियों को जो है उपलब्ध हो। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है, ठीक है। यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश के द्वारा घोषित की जाती है। तो कोई भी दोस्तों अगर जैसे आपातकाल है ना वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषित की जाती है। यहाँ जो राइट आंसर होगा ये 5 का यहाँ से ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी कि जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं। आंसर ये 530 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सी यहाँ से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 6 का राइट आंसर यहाँ से 530 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नीति आयोग भारत सरकार दिया है कि आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है। इसने डैश को प्रतिस्थापित किया है। तो ये जो दोस्तों प्रतिस्थापित किया गया है किसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा भारत के योजना आयोग के स्थान पे इसको प्रतिस्थापित किया गया है। आंसर ये डी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग डी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन इसी को बोलते हैं एनडीए। एनडीए यहाँ पे दोस्तों बताना है कि पूर्ण रूप क्या है, यानी एनडीए का पूर्ण रूप आपको बताना है। और अभी जानवे करते जो भी बीजेपी के साथ जो है आपको छोटे पार्टियां सब मिलके जो सरकार बनाती वहां पर एनडीए का सरकार होता है। और यही आपको पूछा गया कि एनडीए का मतलब क्या होता है। तो ये 8 का राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय जो है
जनतंत्र यानी कि जनतंत्रात्मक यहाँ से जो है यानी कि जनतांत्रिक गठबंधन। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे क्वेश्चन क्या कि एंड्रोमेटा क्या है, एंड्रोमेटा क्या है ये बताना है। तो 9 का राइट आंसर दोस्तों ये आपका होगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। एंड्रोमेडा जो है, एंड्रोमेडा ये आपको क्या है, तो मिल्की वे का पड़ोसी आकाशगंगा है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर जो है सफेद धारियां यानी बेंड है। तो ये 10 का जो राइट आंसर होगा ये बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा, ये बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के मध्य से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, ये बताइए। पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। ये 11 का राइट आंसर ये होगा वृहत ज्वार भाटा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, वृहत ज्वार भाटा, यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। कौन यहाँ पे एक घास का मैदान जो है नहीं है, तो देखेंगे दोस्तों तो ये राइट आंसर ये फेन हो जाएगा। क्या होगा, फेन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि घास का मैदान ये नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी जो है सवाना, प्रेरी, स्टेपी ये सभी जो है घास के मैदान है अलग अलग जगहों पे, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं। 13 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये 13 का सी होगा, जोधपुर। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं और पिंक सिटी के नाम से जो है जयपुर को जानते हैं, ठीक है। और ऊंटों का देश जो कहा जाता है, ऊंटों का शहर जो है वो एक आपका है बीकानेर, ठीक है। और राजस्थान का हृदय जो कहा जाता है वो कहा जाता है अजमेर को, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको जितने भी यहाँ पे शहर दिख रहे हैं, सभी शहर जो अपने आप में एक अपना मायने रखता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेत्रिनी द्वीप कहाँ स्थित है, ये बताइए। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है। 14 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप में। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, लक्षद्वीप, यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दिया है यमुना और गोमती। क्या है, यमुना और गोमती नदी डैश की सहायक नदियां हैं। तो यमुना और गोमती जानवे करते हैं किसका हो जाएगा, गंगा नदी का हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। 16 का राइट आंसर ये कर्नाटक दोस्तों हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय, ठीक है, यानी कि नवल यहाँ से एविएशन म्यूजियम, इनमें से किस राज्य में है ये बताना है। तो 17 का राइट आंसर ये होगा दोस्तों गोवा में है। कहाँ पर, गोवा में है। गोवा की राजधानी पणजी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान यानी कि भगवान में से, निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग, तो हड़प्पा के लोग विष्णु की पूजा दोस्तों नहीं करते थे, बाकी शिव, कबूतर, स्वास्तिक, ये सभी चीज़ों का जो है, सभी भगवानों का जो है पूजा करते थे, ठीक है। आंसर ये क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया कि बौद्ध तीर्थ स्थल एक है दांत मंदिर। दांत मंदिर कहाँ स्थित है ये बताइए। तो दांत मंदिर दोस्तों आपका हो जाएगा श्रीलंका में। कहाँ होगा, श्रीलंका में, यानी ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्रीलंका, यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की जो है बागडोर किसने संभाली, ये क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त के द्वारा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, 21 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला जो है प्रथम मुसलमान जो है मुस्लिम वंश जो है कौन सा है। पहला मुस्लिम वंश कौन सा है, लगभग 84 साल तक जो है शासन किया। तो ये आपको हो जाएगा गुलाम वंश। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, गुलाम वंश, यहाँ से जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 22 का जो राइट आंसर होगा ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विशिष्ट जो है विशिष्टता द्वैतवाद के दर्शन का जो है संपादक कौन है, संस्थापक कौन है।
विशिष्ट द्वैतवाद का जो है संस्थापक कौन है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा 23 का, तो 23 का ये आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, रामानुजाचार्य यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अकबर किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? अकबर जो है किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बन गया था? ये 24 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 24 का ये सी हो जाएगा दोस्तों, 13 वर्ष की आयु में बन गए थे। कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में। अकबर का जन्म दोस्तों होता है, आपको याद रखना है, पूछा गया है क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है अमरकोट में, ठीक है। और ये जो शासक बन जाते हैं याद रखना है, ये आपको 1556 में जाके बन जाते हैं। एक प्रकार से राज्याभिषेक हो जाता है 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष 4 महीना के समथिंग आपका ये इसका आयु उस समय में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक जो दोस्तों है ये स्मारक कहाँ पर स्थित है? 25 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा पंजाब में। आंसर ये डी होगा, पंजाब यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा पंजाब दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ होगा ये? कोलकाता में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था ये बताइए। सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में जो है अधिनियम पारित किया गया था? 27 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 1829 ईस्वी में हो जाएगा। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था ये बताइए। रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था दोस्तों 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था। और ये बहुत ही खतरनाक एक्ट था, इसमें संदेह के आधार पे जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहा है कि डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा आंदोलन है जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन को। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों जाना जाता है अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त में ही जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1942 में। अगला क्वेश्चन है, अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? अवध के ही नवाब ने बनवाया था दोस्तों जो है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा। राइट आंसर 30 का क्या होगा? तो ये आपको ए हो जाएगा, अशफाक उदौला, ठीक है, अशफाक यानी कि आसफ उदौला हो जाएगा, आसफ उदौला। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 1784 में ये बनाया था, 1784 में। अगला क्वेश्चन है कि डैश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, तो ये वस्त्र हो जाएगा। क्या होगा? वस्त्र, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं ये बताइए। भारतीय मुद्रा के नोट जो है ये कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? 32 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा नासिक में। क्या होगा? नासिक में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, नासिक, यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि थीम आधारित दोस्तों करेंसी, देखिए क्या दिया है, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छापा भारत की जो है डैश सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मतलब 200 नोट के पीछे जो आपको देख रहा है प्रतीक, वो किसका प्रतीक है? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों सांची का स्तूप है, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहे हैं, सबका लिख लीजिएगा। 200 पे हो गया सांची का स्तूप, 500 के नोट पे है दिल्ली का लाल किला, 2000 का जो नोट दोस्तों बंद हो गया है अभी, ये जो आपका है इसके पीछे था मंगलयान, ठीक है। और 100 रुपया के नोट के पीछे है रानी की वाव, ठीक है। 50 रुपया के नोट के पीछे है हम्पी का रथ, 20 रुपया के नोट के पीछे है एलोरा की गुफा, और 10 रुपया के नोट के पीछे है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये आपको कॉपी में लिख लेना है एक जगह पे, इस यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है। शिशु मृत्यु दर दोस्तों यहाँ पे क्या दर्शाती है ये बताइए। तो 34 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए जो 100 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष में कम आयु बच्चे 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती है ये बताना है। तो यहाँ से राइट आंसर 35 का ये क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी अधिशासन पे ये जो है आपको तुलनाएं नहीं करती है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिए हैं तो आपके पास मौका है।
ये आप जो है हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुशखबरी ये भी है कि 22,000 प्लस वैकेंसी भी आपको जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको हम एक विशेष वीडियो बना के बताएंगे कब आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको जो है अच्छे से खबर को याद रखिए कि लगभग आपको जनवरी के लास्ट तक में देखने को मिल सकता है 22,771 पद। ठीक है, तैयारी अभी से बिना फाइट करेंगे, बेहतरीन तरीका से करेंगे, तब जाके रिजल्ट होगा। एनर्जी आपके अंदर में होना चाहिए, जुनून और जज्बा दोनों होना चाहिए, तब जाके आपका होगा। तो ये उड़ान बैच आपको ज्वाइन करना है। उड़ान बैच में आपको कंप्लीट तैयारी अभी मद्य निषेध और कक्षपाल का हो रहा है। ठीक है, ये बिहार पुलिस से भी अच्छा वैकेंसी है, इसमें अच्छा वेतन भी है उससे। ठीक है, एकदम रॉयल जॉब भी है दोस्तों। तो आप जो है इसकी तैयारी बेहतरीन तरीका से करिए। इसी के साथ उसका भी हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन इसकी पहले आपको इसको फोकस में रखना है, क्योंकि इसका भी एग्जाम लगभग आपको मार्च तक में होना है। ठीक है, तो तैयार रहिए, बेहतरीन तैयारी करिए और ये उड़ान बैच को ज्वाइन करिए। 249 रुपया का मात्र कोर्स है, पूरा सिलेबस पूरा कोर्स आपको मात्र 249 रुपया में हम आपको करवा रहे हैं। ये आपको जो है एप्लीकेशन पे क्लास हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये नंबर भी आपको यहाँ पे दे दिए हैं। तो नंबर पे भी अगर आप दोस्तों अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। कंप्लीटली आप लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज हो गया, उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट इसमें आपको मिलेगा, उसके बाद कंप्यूटर का टेस्ट हो गया, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा फैसिलिटियाँ हैं। अगर आपको मजबूत तैयारी करना है और सपना है कि हमको वर्दी लेना है, तो आप जो है इस बार ये उड़ान बैच से जोड़ के देखिए, 100% सफलता आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा का शिक्षा प्रदान करता है। तो ये 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बी। ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? तो एक निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान है, यह योजना 2000-2001 के आसपास जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका जो है मुख्य उद्देश्य था? तो किसका ये मुख्य उद्देश्य हो जाएगा? तो ये होगा मेक इन इंडिया का। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। मेक इन इंडिया दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, जिसकी शुरुआत जो है मोदी जी के द्वारा किया गया था 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, जब बने थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत सरकार के प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई जो है भेल, पूर्ण रूप दोस्तों इसका क्या होता है ये बताइए। भेल का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, BHEL। भेल का पूर्ण रूप होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो ये डी हो जाएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? होली के दिन जो है कौन सा जगह पर हाथी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये होगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर दोस्तों ये आपका होगा कोलकाता। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कोलकाता। यहां से आपको अच्छे से याद रखना है, VVI रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है तमस। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सारा चीज एडवाइस कर रहे हैं कैसे ऐसे आप पढ़ाई करिए, और उसी क्रम में आपको ये जितने भी पुस्तक आता है, आपको लेखक आता है, उनको एक कॉपी में 10 टकिया कॉपी हो चाहे कोई भी कॉपी में आप एक जगह लिखिए। उसमें दूसरा चीज का नोट्स नहीं होना चाहिए, ओनली लेखक का। एक बेहतरीन रणनीति के साथ पढ़ेंगे और बेहतरीन गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे ना। बहुत आदमी देखिए पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर गाइडेंस भी अच्छा नहीं मिल पाता है तो वो जल्दी नहीं होता है उसको। इसलिए अच्छे गाइडेंस के साथ अच्छे जगह पे रहेंगे तो 100% की सफलता कन्फर्म है। ठीक है, और हम आपको एक बेहतरीन तरीका से गाइड करेंगे। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम इधर से एडवाइस करेंगे, कैसे क्या दिक्कत हो रहा है आप हमें बताएंगे तो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ान बैच मतलब आप समझिए अपना बैच है, 100% सफलता और आपको एक गाइडेंस के साथ मिल रहा है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से भीम सहनी। क्या होगा? ये भीष्म सहनी हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भीष्म सहनी। यहाँ से याद रखना, इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। और इसी के लिए इसको जो भीष्म सहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1975 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
विश्व वन्यजीव दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ये 3 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 3 मार्च को ये मनाया जाता है, याद रखना है, विश्व वन्यजीव दिवस याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसमें से बताइए। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो ये हो जाएगा रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ये आपको जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर करेंगे आप जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तब ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी कि ओपेक का सदस्य है? ये बताना है कौन सा देश यहाँ पे ओपेक का सदस्य है। 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक राज्य देश। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, ये आपको इसरो के बारे में पूछा जा रहा है। इसरो का ही ये फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना होता है, याद रखना दोस्तों, ये 1969 में 15 अगस्त के दिन इसकी स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में जो भाग लिया था दोस्तों, ये 1920 में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में जो भाग लिया था 1920 में लिया था, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 GB के बराबर कितने KB होता है? 1 GB के बराबर KB पूछ रहा है, तो 1 GB में 10 से 24 MB, और 10 से 24 MB बराबर KB में बदलेंगे तो फिर 10 से 24 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ये सी हो जाएगा, 1024 गुना 1024। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक डैश है, तो लिनक्स दोस्तों क्या है? 48 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ये बताना है। तो लिनक्स यहाँ से हो जाएगा क्या? तो ये होगा बी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि कौन सा कैरेक्टर जो है ब्राउजर को टेक्स्ट यानी HTML में टैग रोकने की सूचना देता है। ठीक है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 49 का, ये ए हो जाएगा यहाँ से, ऑब्लिंग का यहाँ से चिन्ह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस CTRL+Z का कमांड दिया जाता है? Ctrl+Z अगर दबाएंगे दोस्तों तो क्या होता है पता है? ये आपको फॉर्मेट बॉक्स। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, 50 का जो फॉर्मेट बॉक्स नहीं होगा, ये अंडू होगा। मतलब क्या होता है? जो डिलीट कर दिए दोबारा आपको यहाँ से अगर लाना है, ठीक है, दोबारा लाना है तो आपको Ctrl+Z दबाना होता है। ये आपको बी यहाँ से इसका करेक्ट, यानी पिछले जो एक्शन था उसको आप दोबारा लाइए, ये अंडू होगा। ठीक है, बी यहाँ से कर लेंगे। अगला यहाँ पे है पारसेक डैश के मापन की इकाई है। पारसेक किसके मापने की इकाई है? तो याद रखना, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ही पारसेक है। क्या है? पारसेक है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। कई बार ये आपको डिटेल में सारा क्लास में आपका हो रहा है, ताकि इस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको कि कंफ्यूजन भी ना होगा और आपको गलत भी नहीं होगा और बनने लगेगा सारा सवाल। ठीक है, राइट आंसर 51 का क्या होगा? तो 51 का ये लंबाई का हो जाएगा, और यानी कि जो है जो खगोलीय दूरी की लंबाई है उसका, यानी दूरी का होगा या लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। 52 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? ये बताइए, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? 53 का करेक्ट आंसर बताना है। तो ये 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये आपका संयंता और उत्प्लावन। आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? 54 का राइट आंसर बताइए। तो ये सफेद हो जाएगा। कैसा होगा? सफेद हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, सफेद। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में क्या होता है? तो वृद्धि हो जाता है। तो वाष्पीकरण के दर में जो वृद्धि हो जाता है तो कभी कभी आर्द्रता के कारण कमी होने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु बंध जो है ये क्यों बनाते हैं? 56 का राइट आंसर बताइए। ये आपका हो जाएगा ए, क्योंकि ये स्थिति ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए होता है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, NaCl यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का रूप है जिसे
जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील है, सॉरी प्रतिक्रियाशील है, क्या है, प्रतिक्रियाशील है, ये श्वेत प्रकाश फास्फोरस हो जाएगा। क्या होगा, श्वेत फास्फोरस, यानी कि जो है कौन सा फास्फोरस जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो आपको श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, याद रखना है। इसलिए मुक्त अवस्था में ये जो है आपको नहीं पाया जाता है, खास करके श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस जो है ये सभी होते हैं और सभी को जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है जी, जल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक भी है। तो राइट आंसर 59 का क्या होगा, ये मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा में बाल, नाखून, त्वचा की ऊपरी परत में बनने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है। मानव शरीर में जो है आपको बाल जो होता है, नाखून जो होता है, त्वचा जो होता है, उसकी ऊपरी परत पे, उसकी ऊपरी परत में बनने वाला प्रमुख पदार्थ जो होता है वो होता है दोस्तों, याद रखना है, केरोटीन। आंसर ये ए हो जाएगा, केरोटीन, यहां से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है। कौन सा अंग यहाँ पे आहार नली का भाग न है, तो ये हो जाएगा यकृत और अग्नाशय। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, यकृत और अग्नाशय, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के जो है भागों में यानी कि शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। तो ये कौन सा एक भाग है, तो ये है वायु कोष्ठिका, इसको बोलते हैं यहाँ से एल्वियोली। आंसर ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड जो है डे कब मनाया जाता है। वेटलैंड, राइट आंसर क्या होगा, 2 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, 2 फरवरी दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामखेलिया। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। रामखेलिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर होगा ये बिहार का। क्या होगा, ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बिहार यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से बताना है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। प्रोटोटाइप, हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। 65 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, चीन लॉन्च किया है। ऑप्शन ये सी आपका चीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए हाल के आंकड़ों के अनुसार कौन सा लोकसभा चुनाव दोस्तों क्षेत्र है जो कि 2024 में जो हुआ था उसमें 92.3% उच्चतम यहाँ पे जो है टर्न आउट के साथ वोटर रिकॉर्ड स्तर रहा। अब सोचिए 92.3 यहाँ पे, तो ये 66 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये बी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आपको धुबरी हो जाएगा असम में। धुबरी असम में ये आपको है 92.3% जो है आपको वोट गिरा है। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया यहाँ पे रहमान एक निश्चित बिंदु एफ से उत्तर की ओर जो है 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ने के बाद ये बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ये तो कई बार बताएं, बनाएंगे ये सब सवाल, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है यह है कि अगला आकृति जो है कौन सा आएगा। यहाँ पे आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे तो ये ए हो जाएगा। ये सब पीडीएफ दिया है ना, तो पीडीएफ जो दिए हैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर का ऑलरेडी आपको क्लास में यानी कि आपके बैच में एक दिन पहले दे दिया गया है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, तो बनाना है। ठीक है, पीडीएफ में देख करके अच्छे से। अगला यहाँ पे है a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b का पिता है। तो यहाँ पे ये संबंध को क्या करना, तो इस पे बैठाते जाना। जैसे प्रतिशत का मतलब यहाँ पे दिया कि a b का पति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b जो है क्या है, a का पति है। तो इस प्रकार से इसको आप करते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपको मार देना है। राइट आंसर यहाँ से जो 69 का आएगा, यहाँ से सी आता है, दादाजी आपको यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निष्कर्ष को अच्छे से पढ़िए और तार्किक जो आपको दिया गया कथन उसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से 70 का निकलेगा, ये बी आपको दोस्तों निकल जाएगा। बी केवल 3 अनुसरण आपको यहाँ से करेगा, यानी कि कोई यानी इसको करेंगे तो आपको निकलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिया है कि 5 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। 5 वाले फलक के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है दिया गया है क्या क्या, देखिए 1 और 2 है, यानी कि 4 के विपरीत क्या है, 6 है ना। 4 के विपरीत 6 है। इधर देखिए 1 और 4 है ना, तो यानी ये दोनों है, तो यानी कि 3 के विपरीत 2 है। तो जब 4 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 2 है, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक बच रहा है, यहाँ पे कौन सा अंक बच रहा है बताइए। तो यहाँ पे जो अंक बचेगा वही होगा, इसका मतलब है विपरीत, यानी आंसर यानी बच रहा है 1,
1 2 3 4 5 6 हो गया ना, तो यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा। कई तरीका से आप बना सकते हैं, एक बार आपको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उस प्रकार से भी बन सकता है, कई प्रकार से आपको ये बनता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि तीसरा यानी कि दिया है शब्द जो दिया है उसका अगला क्या होगा, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो ये एम्पियर में। आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बॉक्स में 6 सफेद 2 काली 3 लाल गेंद है, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे टोटल जो है कितना गेंद हो गया, 6 5 11 गेंद हो गया। कह रहा है कि सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, सफ़ेद ना होने की तो 6 तो कन्फर्म है नहीं होगा, तो मतलब होने की कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5/11। क्लियर है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चूंकि एक छात्र के गलती से 68 की जगह 86 हो गया, टाइप हो गया है, तो कक्षा का माध्य क्या हुआ, तो 1/2 यानी 0.5 बढ़ जाता है। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, पहले इसको क्या करेंगे, इसमें गुना करके, दोनों में गुना करके घटा लीजिएगा, राइट आंसर आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर यहाँ से कितना निकलेगा, तो यहाँ से दोस्तों आपको निकल जाएगा बी, 36 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निर्मित त्रिभुज जो होगा कैसा होगा, इसके द्वारा जो निर्मित त्रिभुज होगा ये आपको होगा विषमबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 रेलगाड़ी है दोस्तों, ठीक है, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक आपका जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहा है, यानी कि सेम दिशा में, ठीक है, सेम दिशा में। तीव्र चाल वाली जो है रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल रेलगाड़ी को में बैठे पुरुष को पार करने में 33 सेकंड का समय लग गया। तो कह रहा है यहाँ पे दोस्तों क्या था, तीव्र वाली की जो है लंबाई कितनी है, तीव्र वाली की लंबाई कितनी है, कैसे बताएं, कई बार बताए हैं। देखिए समान दिशा में चल रहा है, दोनों घट जाएगा, बचा कितना, तो बचा यहाँ से दोस्तों 8, कितना बचता है, 8 बचता है, नहीं घटाएंगे तो 12 बचेगा ना, 12 यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 हुआ। 12 को क्या करेंगे हम, सबसे पहले मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि इधर 33 सेकंड में पार कर रहे थे, 5/18 से हम गुना कर दिए। क्लियर है। अब लंबाई दूरी बराबर क्या होता है, बताइए आप ही, दूरी बराबर जो होता है आपको क्या होता है, यानी चाल गुना समय हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 गुना 5/18 और गुना यहाँ से 33 हो जाएगा, यही होगा ना। काट दीजिए उसको, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 18, 3 से 3 11, 11 5 55, 55 दूना 110, राइट आंसर कितना निकल गया, 110। तो बनाएंगे, कॉन्फिडेंस तब आएगा, बनाएंगे तब आएगा। एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, एक कर्मचारियों के प्रतिशत का इसमें विवरण दिया है कि सभी आपको ABCD करके सारा समूह आपको इसमें दिया गया है। बी के कर्मचारियों के संगत केंद्रीय कोण कितना होगा, बी का यहाँ से दोस्तों आपको निकालना है। अब कैसे इसको निकाला जाता है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो बी का कितना है, 35 है, कितना है, 35 है। तो 35 और टोटल जो कोण होता है 360, अब बट्टे में कर दीजिए 100, राइट आंसर निकल गया, कोई दिक्कत। यहाँ से 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 2 18, 18 7 कितना होता है जी, 126, 126 देखिए है आंसर, यहाँ से ए हो जाएगा, ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ से राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 27 और 300 के मध्य जो है बीच मध्य समानुपाती कितना होगा। 27 और 300 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करिए। 78 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, तो 78 का ये डी हो जाएगा दोस्तों, 90 यहाँ से आपको हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये x बराबर √AB हो जाएगा, ठीक है, √AB हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जो करेंगे तो राइट आंसर ये 90 आपको आ जाता है। अगला क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे तो 27 दिया कितना होता है, 81, 81 पे 00 का रूट करेंगे कितना होगा, 90 का रूट है, 90 आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि x + 1/x बराबर 7 है, x पे पावर 3 प्लस यहाँ से x पे 1/x पे पावर 3 का मान कितना होगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस बनेगा, PDF में सोल्यूशन आपको हम अपलोड कर देंगे। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन है तो क्यू होगा। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन जो होता है क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है, उसके बराबर इसको कर लेना, यहाँ से r निकल जाएगा, r निकलता है 21। आपको क्या करना है, फिर आपको क्षेत्रफल लगाना है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो उसको आप लगा के निकाल लेंगे, 5544 निकलता है, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है फॉलोइंग द दिया यहाँ पे क्या, तो नो एरर चुनने के लिए, नो एरर यहाँ से इंग्लिश है, नो एरर चुनेंगे तो आपको यहाँ से आई वांट्स। अगला यहाँ पे देखेंगे दिया है क्या, यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ व्हाट, इसके लिए एक शब्द में आंसर, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल रेदर देन जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स।
ठीक है। तो 82 का जो राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा, आपको ये बी आपका, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्यूरो करेंसी होगा। अगला यहाँ पे है सिलेक्ट कि खाली जगह में क्या होगा, डैश ऑफ मनी, डैश ऑफ मनी। तो डैश ऑफ मनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 का, तो ये लेक ऑफ मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनकरेक्ट स्पेल्ड चुनिए कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा यहाँ पे लिखा है दोस्तों, तो ये आपका जो है गाइडेंस गलत लिखा है, ठीक है। गाइडेंस आपको यहाँ पे गलत लिखा है, GUIADANCE होता है, ए होना चाहिए वहाँ पे। अगला यहाँ पे है नो सबस्टेंस जो है आपको सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अनटिल मच लेटर, इसके जगह पे क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा यार, नो यानी कि सेम सही है, ये बिल्कुल आपका सही है। अगला यहाँ पे सिनोनिम चुनने के लिए, सिनोनिम का मतलब होता है समान, कोर्स का यहाँ पे चुनना है, सिनोनिम कोर्स का यहाँ से चुनेंगे तो क्या हो जाएगा, कोर्स का मतलब मोटा या खुरदरा होता है, इसका जो चुनेंगे तो आपका क्रॉड हो जाएगा, क्रॉड। अगला यहाँ पे सिनोनिम फिर से चुनना है डिस्टरप्ट, डिसरप्ट का चुनना है, डिसरप्ट का हो जाएगा यहाँ से डिस्टर्ब, ठीक है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि एरर चुनिए, एरर, तो यहाँ से 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरर चुनेंगे तो 88 का राइट आंसर ये ए आपका दोस्तों निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक फिजिकल एक्सरसाइज इज डैश फॉर क्रिएटिंग, तो राइट आंसर जो 89 का होगा ये आपका बी हो जाएगा, एसेंशियल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है, ए बिल्डिंग वेयर मॉन्क लाइव एज यहाँ से कम्युनिटी, तो राइट आंसर जो है 90 का क्या होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों, मोनास्ट्री यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। दिया है यहाँ पे कि दिया यहाँ पे इजिप्ट शब्द का विलोम क्या होगा, इजिप्ट शब्द का विलोम क्या होगा, 91 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये ए होगा यहाँ से अनिस्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धातु पर डैश प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कीर्तन बनाते हैं, प्रत्यय से जो लगता है दोस्तों कहाँ लगता है हमें बताइए, धातु ए, यानी कि राइट आंसर 92 का जो होगा डी हो जाएगा, ये धातु यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देवी इच्छा, देवी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, देवी प्लस क्या हो जाएगा, देवी प्लस इच्छा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बताइए, इसे जो कहा जाता है ये कहा जाता है दावानल, क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है, ठीक है, दावानल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और पेट में लगने वाली आग को कहा जाता है जठरनल, जठरानल, ठीक है, पेट में लगने वाला। बड़वा नल जो होता है ये समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है, तो ये सभी आपको एक तरह से दिया हुआ है, इस तीनों को आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सकल, सकल देखिए एक में लिखा है यहाँ पे दंसो, एक में तालमसो लगा के बताना है अर्थ क्या होगा, अलग अलग अर्थ, अलग अलग अर्थ यहाँ से दोस्तों, एक का संपूर्ण एक का अंश निकल जाएगा। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु समरूपी शब्द जो है अभिराम का मतलब क्या होता है, अभिराम का मतलब जो हो जाएगा यहाँ से 96 का, ये सी हो जाएगा सुंदर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, अंबर का अर्थ आकाश होता है, तो अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है, अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा वस्त्र, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ डैश होता है, अन्य अर्थ हो जाएगा यहाँ से करोड़, आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची कौन सा है, निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची, तो ये राकेश हो जाएगा, क्या होगा, राकेश, यानी ऑप्शन ए सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, राकेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि खुदा गंजे को नाखून न दे, कहावत का अर्थ क्या होगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा ये ए होगा, ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है, आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको एग्जाम निकलेगा, आपको ये जो है कौन सा सीट था, 8वां सीट आज हम लोग यहाँ पर लगाए हैं। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक जो उड़ान बैच से नहीं जुड़े हैं, सपना है तो आप जरूर उड़ान बैच ले लीजिएगा, 100% सिलेक्शन वहाँ से कन्फर्म आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।